अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई थी ना स्कूल से, तो बहुत कम ही ऐसे हुआ है कि बच्चों ने फरमाइश की हो। सो बच्चों ने ना मुझे बोला था कि हलवा पूरी जो है ना वो हमारे लिए नाश्ते में ना आपने बनानी है। तो आज बस यहाँ पे तैयारी हो रही थी हलवा पूरी की। जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि बच्चों को नाश्ता बना के तो मैं करवाऊँ हलवा पूरी का। घर में बनाना ना बहुत आसान है, बस कुछ जो प्रिपरेशन थी ना वो मैंने रात में ही करके रख ली थी। तो यहाँ पे सुबह में मैंने मैदा ले लिया था और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के ना मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त सा आटा जो है ना वो गूँध लिया था। थोड़ा-सा सॉफ्ट गूँधना है आटा ना, तो इसको अब गूँध के नॉर्मली जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से गूँध के ऊपर मैंने इसके घी लगा दिया और इसको मैंने रख दिया था। यहाँ पे भी मैं सूजी देख रही थी, क्योंकि आजकल सावन का मौसम है ना, तो इसमें क्या होता है कि कीड़े वगैरह ना हो, तो एक दफ़ा ना देख लेनी चाहिए। तो सूजी का मैंने सोचा चलें हलवा बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएँगे जैसे बाज़ार से मिलता है। तो भुनाई-वुनाई करके ना बिल्कुल सिंपल वे में सूजी को भून के तो इसमें पानी डाल दूँगी, साथ ही चीनी डाल दूँगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा शीरा बना के भी बना सकते हैं हलवा, लेकिन मैंने सिंपल वे में ना शॉर्ट वे में इसी तरह से ही बना लिया था और बहुत अच्छा बन गया था। ख़ैर थोड़ा-सा मैंने कलर भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि जो बाज़ार से हलवा आता है ना उसमें कलर यूज़ किया होता है। तो यहाँ पे देखें जी, हलवा जो है ना वो भी रेडी हो गया था और दूसरी साइड पे ना मैंने चनों के लिए मसाला जो है ना वो रखा हुआ था पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से चने थे और मैंने आलू जो है ना वो बॉयल किए थे, तो वो भी मैंने साथ ही फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बनाऊँगी जिस दिन उस दिन फिर मैं दोनों चीज़ों को यूज़ कर लूँगी। तो आप इसी तरह से ना प्रेप वगैरह करके पहले से ही रख लें। इससे ये है कि टाइम जो है ना वो आपका बहुत कम लगता है और क्विकली जो है ना आप घर में ही बना के दे सकते हो। और घर की बनाई हुई जो चीज़ होती है ना उसमें बरकत भी होती है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और बाहर वाला जो होता है ना उसमें यह बेबरकती बहुत ज़्यादा होती है और हमें पता नहीं होता ऑयल किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। बाहर से भी हम खा लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम बाहर से खाएँ, मोस्टली मैं घर में ही बनाती हूँ। तो जितनी देर में मसाला रेडी हो रहा था ना, हलवा वगैरह मैंने बना लिया, तो आटे को भी रेस्ट आ गया था। अब मैं पेड़े बना के ना इसको अगेन रख दूँगी। सबसे पहले चने और जो चने और आलू का सालन है वो रेडी कर लेंगे, देन फिर मैं पूड़ियाँ बेल के तो इसको फ्राई कर लूँगी। तो इतना टाइम नहीं लगा, बस जब खड़े होते हैं किचन में तो साथ-साथ ही जो तमाम तर काम है ना वो होते रहते हैं। तो एक साइड पे बस यहाँ पे हलवे की चल रही थी बुनाई, आप इस पे जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मसाला मैंने भून लिया था और अब इसमें चने और आलू जो है ना वो मैं डाल दूँगी। चने भी बॉयल किए हुए थे और आलूओं को भी मैंने ना मैश करके तो वो इसमें ही 2 आलू थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे साथ ही ना। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो बॉयल किया हुआ था चने और आलू वो भी डाल दिए और अब अच्छे से ना घी लगा लिया था, क्योंकि खुश्का नहीं लगाते हैं, मोस्टली घी ही लगा रहे होते हैं। तो बस अब पूड़ियों को बेलेंगे और जल्दी-जल्दी से ना फ्राई कर लेंगे। हर चीज़ हर दफ़ा बाज़ार से मंगवाना ना ज़रूरी नहीं होता है। अगर चले महीने 2 महीने के बाद अगर आप घर में एक दफ़ा ट्राई कर लें ना, तो ये है कि आपकी अपनी भी जो है ना वो एक तरह से प्रैक्टिस ही होती रहती है इन सब चीज़ों की। और ये है कि जब हम बहुत टाइम के बाद इस तरह की रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करते हैं, वो भी स्पेशली बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही होती है। एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं भाई, घर में बना हुआ है, साफ़-सुथरे तरीके से बना हुआ है, बच्चे पेट भर के ना खा सकते हैं। तो इसलिए ना मुझे लगता है कि कभी-कभी ना मतलब जैसे आउटिंग ज़रूरी होती है ना हमारे लिए। जैसे कहते हैं कि बकरियाँ अगर आपने पाली हैं तो उनको चराना भी पड़ता है शाम में, तो बिल्कुल इसी तरह से ना सम टाइम जो इस तरह की रेसिपीज़ हैं थोड़ी-सी डिफरेंट हो, आपके मेन्यू से थोड़ा-सा हट के हों, तो इस तरह की चीज़ों को भी ना घर पे कभी-कभी ट्राई कर लेना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा-सा घर में माहौल बना देती हैं और बच्चों का ना एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाता है अगर घर में कुछ वो ऐसा बनता देख रहे हो। पहले खैर मैं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो ट्राई करती रहती थी, अब क्योंकि मैंने खुद भी शुगर जो है वो ख़त्म कर दी हुई है बिल्कुल, तो इसलिए ना अब मैंने केक्स वग़ैरह ये सब चीज़ें अब मैं नहीं बना रही होती घर में, वरना पहले बहुत ज़्यादा मैं बना रही होती थी। तो बच्चों का जो बचपन है ना वो यही यादें होती हैं जो बच्चों के बचपन में ना रह जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी-जल्दी से फ्राई कर रही थी पूड़ियों को। पहले मैंने सोचा कि मैं छोटे साइज़ की ना बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, यही साइज़ जो है ना ठीक है, और ये साइज़ इस तरह से था कि आसानी से जो है ना वो कढ़ाई में मैं डाल रही थी और फ्राई हो रही थी। तो जी माएँ जो है ना वो कभी भी नहीं थकती हैं। उनके बच्चों का भी अगर बच्चों ने कोई फ़रमाइश कर दी हो ना, फिर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता आपसे, आपका बस चलता है बस हम जल्दी से बच्चों की फ़रमाइश को ना पूरा कर दें। तो बड़ी ज़बरदस्ती फूली-फूली सी जो पूड़ियाँ थी ना वो बन रही थी। हालाँकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही थी और सावन में ना मोस्टली इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पकोड़े
हैं, सैंडविचेस हैं, इस तरह से फ्राई हुई हुई आइटम ना बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर घर में बना लें ना तो फिर यह है कि एक फैमिली टाइम बहुत अच्छे से आप अपना गुजार सकते हैं अपने बच्चों के साथ ना। तो कभी कभी छोटी छोटी सी जो इस तरह की एफर्ट्स हैं ना, वो ज़रूर अपने बच्चों के लिए ना कर लिया करें। ये चीज़ें ना हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थका देंगी, या हम अगर ये चीज़ छेड़ लेंगे ना तो बस फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप यकीन करें, मुझे तो कोई इतना टाइम नहीं लगा था। कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रखी हुई थी। मोस्टली चनों के सालन का होता है, वो आप रात में भी बना के रख सकती हो, हलवा भी बना के रख सकती हो, पूड़ी के जैसे पेड़े वगैरह हैं वो आप रात में बना के फ्रिज में रख सकती हो, और सुबह में उठ के ना आप बस इनको बेलो और फ्राई कर लो, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस मेरा तो ये था कि मैंने काफ़ी तैयारी की हुई थी, तो मुझे इतना टाइम ना नहीं लगा था इन सब चीज़ों में। बस जी, यहाँ पे जितनी भी पूड़ियाँ वगैरह थी ना वो सब मैंने रेडी कर ली थी, और अब बस बच्चों को मैं सर्व करती हूँ। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुश हो गए थे इन सब चीज़ों से, या छोटी छोटी सी जो कोशिश है ना इससे। तो अभी मैं खुद भी ट्राई करके ना आपको दिखाती हूँ, फिर सुकून से बैठ के ना खाऊंगी, क्योंकि बाहर का ना मुझे अब इतना वहम की आदत जो है ना वो मेरी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है ना, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल ही होता है कि मैं ना घर में ही बना लूँ, वो ही ठीक है, ताकि मैं भी फिर सुकून से ना खा सकूँ। सो बस यहाँ पे भी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही थी, फिर मैं सुकून से बैठ के ना खाऊंगी। अच्छा, सुबह में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे ही नाश्ता वगैरह कर लूँ ना, तो मैं अपनी जो क्लीनिंग वगैरह है ना वो भी स्टार्ट कर लूँ। तो फारिग बैठने से ना बेहतर है कि अपने जो काम वगैरह है ना वो मैं टाइम से ही कर लूँ, और फिर ही फ्री होकर बैठूँ। फिर चाहे मोबाइल देखूँ या फिर अपना कोई काम एक्स्ट्रा करने वाला है तो वो करूँ। वैसे काम ही मौका मिलता है हम हाउसवाइफ को तो ऐसे फ्री बैठने का, हमारे तो काम ही नहीं सारा दिन ख़त्म होते ना, छोटे छोटे इतने काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बैग्स दिखा रही थी। मोस्टली ख़वातीन को पेल्विक पेन होता है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, टिकोर वगैरह के लिए। इसके अलावा ना मेरे तो खैर पाँव में बहुत ज़्यादा ना पेन स्टार्ट हुआ था, मुझे चोट लगी थी, ईंट ना लगी थी मेरे पाँव पे ना, तो उस टाइम से ना वर्म आ जाता है, अब मेरे पाँव पे ना स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने उसके लिए मंगाया था ये, तो इसको मैं पाँव पे रख लेती हूँ। इसको आप गर्म कर लें, और उसके बाद ना ये 1.5 घंटे तक जो है ना वो गर्म ही रहता है, स्टिल हॉट रहता है। तो इससे आप टकोर वगैरह कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है उनको अक्सर ऐसा होता है कि पाँव वगैरह पे सूजन आ जाती है, या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है टांगों पे, पाँव पे। तो ये बहुत बेस्ट है, अगर आप लोग भी मंगवाना चाहें मंगवा लें। 1500 की रेंज में ना ये आपको मिल जाता है ईज़िली। बस आपने इसको चार्ज करना है और आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे भी 3-4 मंथ्स हो गए इसको मंगवाए हुए, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस फिर मैंने अपनी जो क्लीनिंग वगैरह थी ना वो स्टार्ट कर दी थी। तो क्लीनिंग ना मैं मोस्टली खुद ही कर रही होती हूँ, क्योंकि अगर साथ में किसी की हेल्प ले भी लूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं हो रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही अपने हिसाब से जो है ना तमाम तर सफाई करूँ, क्योंकि खुद सफाई की होती है ना तो फिर मुझे फ़ील होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है ना वो निकल जाता है, टाइम मेरा ठीक ठाक जो है ना वो निकल जाता है। और वैसे भी मैं सारे दिन में सिर्फ 2 टाइम ही जो है ना वो अपनी क्लीनिंग कर रही होती हूँ। सो हमने अगर खुद करना होता है, बच्चों की हेल्प वगैरह छोटे-छोटे कामों में तो ले लेती हूँ मैं, लेकिन जो क्लीनिंग मेन जो काम होता है ना उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही वो तमाम तर चीज़ें करूँ, और तसल्ली भी खुद ही होती है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ना मैं मेड वगैरह नहीं रखती हूँ। हालाँकि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई हैं लाइफ़ में कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी है कि मैं मेड वगैरह रख लूँ, लेकिन मैंने नहीं रखी है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे अपने बच्चों का नहीं समझ में आ रहा होता, हालाँकि मेरे बच्चे अभी इतने बड़े हैं कि वो मेरी हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी ना तसल्ली नहीं होती है जब तक कि मैं खुद ना सब चीज़ों को कर लूँ। तो यही चीज़ होती है ना कि जब आप खुद करते हो आप बहुत केयरफुली करते हो, हर एक चीज़ उठा के करते हो, सफाई आपको खुद पता होता है कि ओके ये वाला एरिया है, अभी इसकी डस्टिंग होने वाली है, ये काम होने वाला है। जब हम किसी से करवाते हैं या बोल बोल के करवाने से बेहतर होता है कि वो सर दर्द लगवाना है या वो स्ट्रेस लेनी है, तो मच बेटर है कि हम खुद ही कर लें। तो बस यहाँ पे अभी किचन के भी सारे जो मैट्स वगैरह थे ना वो सब मैंने उठा के, तो वहाँ से भी मैंने लगा लिया था ब्रश वगैरह। और यही होता है कि बस तमाम तर जो मैट्स हैं ना उनको उठा के अच्छे से मैं सुबह में फ़र्स्ट जो मेरी क्लीनिंग होती है ना वो तो इसी तरह से ही होती है। तो बस यहाँ पे जी जो बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए हुए थे ना उनको भी मैं रख रही थी स्टैंड पे। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैंने कास्ट आयरन का एक छोटा सा ये फ्राई पैन ना बाय किया था। मुझे ये था कि चले मैं छोटा वाला बाय करती हूँ। मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि कास्ट आयरन जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ होता है, और बल्कि बहुत फ़ायदा होता है अगर आप इसमें खाना वगैरह बनाते हैं। बट मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, फ्राई पैन मैंने लिया है, जैसे इसमें अंडा बना सकते हैं, तड़का वगैरह आप लगा सकते हो, सालन वगैरह गर्म कर सकते हो। बट मुझे ये है कि अगर आपके वहाँ समंदर का पानी है, ये नमकीन खारा पानी है ना, तो
फिर आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। इनकी बहुत ज़्यादा केयर है। तो मैं नॉन स्टिक भी लेके देख लिया है मैंने स्टील भी लेके देख लिए हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो तो सिल्वर स्टील के साथ ही बेस्ट रहा है। जो हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ यूज़ करती आई हैं ना, मुझे लगता है कि वही बेस्ट रहते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कुकवेयर जो है ना वो चेंज करूँ। एकदम से तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता ना मेरी कोशिश है कि मैं कुकवेयर जो है ना वो अपना टोटली चेंज कर दूँ। नॉन स्टिक को तो मैं बिल्कुल अपने घर से ना निकाल ही दूँ। ख़ैर जी, क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कपड़े धोए हुए थे तो मैंने वो भी समेटने थे। उससे पहले मैंने सोचा कि चलें चाय पी लेते हैं। चाय का टाइम हो रहा था, तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना फिर कपड़े वगैरह समेटूँगी। और हवा आजकल इस तरह की चल रही है ना कि जो प्लांट्स वगैरह है ना उन पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही होती है। अब अगर आपको शौक है प्लांट्स का तो फिर आपको ये सब जो फुटीक बोलेंगे ना ये आपको झेलनी पड़ती ही पड़ती है। तो बजाय इसकी कि मैं पाइप लगा के इसको करूँ, क्योंकि अभी मौसम भी इस तरह का है कि हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते हैं प्लांट्स को ना, तो इसलिए फिर मैंने गीला कपड़ा करके ना मैंने कहा लाओ इसके लीव्स वगैरह जो है ना उनको मैं खुद साफ़ करती हूँ केयरफुली। क्योंकि शौक तो फिर कोई भी है ना, फिर उसकी आपको कीमत जो है ना वो चुकानी पड़ती है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा है मेरा मनी प्लांट। ये देखें लीव्स जो है ना वो साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। तो डस्ट वगैरह कहीं पे भी होती है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, बस दिमाग में और आँखों में ना वो जगह ही घूम रही होती है। अब बस मैंने जो कपड़े वगैरह धोए हुए थे ना, मैंने सोचा चलें जो ड्राई हो गए ना उनको भी मैं उतारूँ और उतार के ना उनको भी मैं समेटूँ। हर काम जो है ना वो वक्त मांगता है और हमें हर काम के लिए जो है ना वक्त एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। अपने कुछ कामों को साइड रखना पड़ता है और जो ज़रूरी काम है ना उनको हमें पहले करना पड़ता है। और जो लाइट कपड़े होते हैं ना या जो वाइट इस तरह के कपड़े होते हैं, इनको तो जैसे ही ड्राई होना इनको आप तय लगा के ना फ़ौरन ही रखते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई भी हाथ वगैरह लगा दिया बेहतियाती में, हर टाइम तो हम बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो मसला हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ना 1-2 दफ़ा इस तरह से हुआ हुआ है। तो इसलिए जैसे ही सफ़ेद कपड़े जो मैंने धोए होते हैं ना वो खुश्क होते हैं, तो मैं उनको फ़ौरन से पहले जो है ना वो तय लगा के रख देती हूँ। अभी जो गीले थे उनको मैंने रखा हुआ था कि चलो ये सूख जाएँगे, और जो ड्राई हो गए थे ना उनको फिर मैंने फटाफट से जो है ना वो उनकी तय लगा के उनको भी रख दिया। तो ये है कि काम वगैरह जो है ना वो मैं पेंडिंग पे नहीं रख रही होती हूँ। शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे फिर मैं चारपाई बिछा लेती हूँ, और जो मेरे इस तरह के काम होते हैं ना वो फिर मैं बाहर बैठ के कर लेती हूँ। ख़ैर यहाँ पे जब भी रात का टाइम था और मेरा आया था पार्सल एक, ये मैंने लुई, आई थिंक यही है ब्रांड का नाम, इनकी मैंने वेबसाइट से ना जाके अपने लिए सीरम ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा सीरम जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये मैंने इस दफ़ा जो है ना वो ग्लूटाथियोन मंगवाया है। आई थिंक इसमें नियासिनामाइड भी है, तो देखते हैं अब ये ट्राई करके कैसा है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस ब्रांड से जो है ना वो ट्राई किया है। अब देखते हैं अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो इनके फ़ेस वॉशेस भी फिर मैं मंगवाऊँगी, ट्राई करूँगी। टेक्सचर मेरी ये कोशिश होती है कि सीरम वगैरह का जो टेक्सचर है ना वो स्टिकी ना हो, नॉन स्टिकी हो, और ये नॉन स्टिकी ही था। तो मुझे सबसे पहले तो इसी चीज़ की खुशी हुई और मैंने चेक भी यही किया। तो बस ये है कि ये 2 टाइम इसको लगाना होता है, सुबह में भी और रात में भी। जिस हद तक स्किन केयर हो सकती है, अपनी हेल्थ की केयर हो सकती है, ज़रूर करें। बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।